कई लोगों के लिए जमीन खरीदने का सपना सपना ही रह जाता है, जबकि कई लोग लैंडलॉर्ड कहलाते हैं, मतलब कि हजारों स्क्वायर फीट की जमीन। तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि भारत में किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। किसी राजा महाराजा के पास, बिजनेसमैन के पास, या फिर किसके पास? अब सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, ये जानने से पहले ये फैक्ट भी जान लीजिए। साल 2030 तक भारत में रहने वाले लोगों के लिए आवास की कमी हो सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा भारत में हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी से जुड़ी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि भारतीय नागरिकों की आवास से जुड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए 40 से 80 लाख हेक्टेयर एक्स्ट्रा लैंड की जरूरत पड़ सकती है। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास? कई लोगों के पास 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज हैं, तो कुछ लोगों के पास गज भर भी जमीन नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसी एक शख्स के पास नहीं, बल्कि भारत सरकार के पास है। जी हाँ, GLIS यानी गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021 में फरवरी के महीने तक भारत सरकार के पास करीब 15,531 स्क्वायर किलोमीटर जमीन थी। भारत सरकार के पास 50 से ज्यादा मंत्रालयों के अलावा 116 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। ऐसे में सारी जगहों की जमीन कुल मिलाकर करीब 15,531 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट और जान लीजिए कि भारत सरकार के पास कुल मिलाकर जितनी जमीन है, उससे कहीं ज्यादा कम जमीन वाले कई देश हैं। गिनती करें तो मोटे तौर पर कम से कम ऐसे 50 देश हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कतर, लेबनान और सिंगापुर समेत कई ऐसे देश हैं जिनका लैंड एरिया भारत सरकार की जमीन से काफी कम है। इसके अलावा भारत सरकार के अंतर्गत सबसे ज्यादा जमीन वाले मंत्रालय की बात की जाए तो शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसके पास होगा। किस मंत्रालय के पास ज्यादा जमीन? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। भारतीय रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है। गांव, कस्बे, शहर, जगह जगह रेल सुविधा है। ऐसे में रेल मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा जमीन मानी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में भारतीय रेलवे के पास 2,926.6 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय है। खैर, ये तो हुई मंत्रालयों की बात। अब सवाल ये है कि भारत सरकार के बाद किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है? दूसरे नंबर पर कौन? शायद कई लोगों को ये लग रहा होगा कि दूसरे नंबर पर रियल एस्टेट का कोई शख्स या कोई बिल्डर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारी के अनुसार कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया को भारत में दूसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर माना जाता है। इसकी वजह यह है कि देश भर में कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के कई चर्च हैं। इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट एरिया, सोसाइटी, यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स भी हैं। माना जाता है कि इसका इतिहास और प्रचार प्रसार ब्रिटिश हुकूमत से जुड़ा हुआ है। अमेरिकन ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म मीडियम की रिपोर्ट के मुताबिक कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के अंदर देश भर में 14,429 स्कूल, कॉलेज, 1,086 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अलावा 1,826 अस्पताल और डिस्पेंसरीज हैं। एक अनुमान लगाया गया है कि कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया का टोटल लैंड प्राइस 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा माना जाता है। तीसरे नंबर पर कौन? तीसरे नंबर की बात की जाए तो जानकारी के अनुसार 1954 के वक्फ एक्ट के तहत बने वक्फ बोर्ड के पास देश भर में कई सारी मस्जिद, मदरसों और कब्रिस्तान की जमीनों पर मालिकाना हक है। मीडियम की रिपोर्ट के मुताबिक इस संस्था के पास कम से कम 6 लाख से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।